हम सही खत्म है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब भाइयों का? ठीक ठाक है, खैरियत से, अल्लाह पाक सलामत रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज जी नियामत खाना धोने की तैयारी हो रही है और इसको कलर भी करेंगे। इससे पहले हम अच्छी तरह से धोएंगे, धोने के बाद इसे हम कलर करेंगे। अगले दिन मैं शहर से कलर भी और मिट्टी का तेल भी और ब्रश ये सब चीज़ें लेकर आई हूँ नियामत खाने के लिए। माशाल्लाह तंदूर हमारा सूख गया है। ये देखें, कल हमने बनाया माशाल्लाह सूख भी गया और बकरी ने रात को नुकसान भी करा। ये बकरी के पैर देखें, ये लगे हुए छोटे छोटे से बकरी के पैर। अब बच्चा है छोटा बकरी का, उसे हम बांध भी नहीं सकते। और रेत भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आगे सुबह बहुत ही मुश्किल हुई है रेत लाने में, क्योंकि आगे दरख्त गिरा हुआ है, वो लोग उठाए नहीं रहे, कह के थक गए। बड़ी मुश्किल से भाई रेडी लेकर यहाँ पर आए हैं और रेत हमारी आ गई है, लेकिन आज भी मिस्त्री नहीं आया। कल एक गलती हमारे से हुई है, क्योंकि जिस वक्त हम ये बना रहे थे ना, हमने हाथ के आते ना इतनी दीवार को भी क्रॉस कर लेने था। अब ये दीवार मैं ये कह रही हूँ मेरे से कहना, मैं इसे ना हल्का हल्का सा तोड़ती हूँ, कोशिश करती हूँ तोड़ने की, ये कि पूरी दीवार ना गिरे सिर्फ। अगर ये कल ही हम तोड़ लेते तो आज हमें इतनी परेशानी ना होती। चलो कोई मसला नहीं, देर आया दुरुस्त आया, हर काम में बेहतरी होती है, शायद इसमें भी कोई बेहतरी थी। ये देखें, ये कितनी सफाई से मैंने इसे हटा दिया। सिर्फ इस दीवार को हमें बचाना है, लेकिन टूट रही तो इसने वैसे भी है, क्योंकि ये हिस्सा पूरा निकलेगा। किचन का रुख हम सामने की साइड पे कर रहे हैं ना, इस साइड पे, तो इस वजह से ये देखिए ये अब निकल चुकी है। चले जी माशाल्लाह से यहाँ से मैंने ये साफ़ कर दिया। बस इतनी हमें दीवार तोड़नी है। अगर ज़्यादा दीवार तोड़ूंगी तो किचन के अंदर जो हमने मिट्टी भरी ना तंदूर के अंदर, वो सारी मिट्टी निकल के बाहर गिर जाएगी, दोबारा से हमें मेहनत करनी पड़ जाएगी। अब बस यहाँ पे ऐसे करेंगे। अब इसके अंदर लगाएंगे हम बट्टू लगाने का मकसद ये होता है, और उसका फ़ायदा भी ऐसे है कि आप अगर इसी तरह से तंदूर में रोटी लगाओगे तो रोटी सारी किरकिरी हो जाएगी, मिट्टी हो जाएगी। जब बट्टू लगाएंगे ना तो ये मिट्टी पक जाएगी, उसके बाद फिर हम इसके अंदर। ये बट्टू क्या है, इसकी डिटेल बताओ। ये बट्टू एक है ना, जड़ी बूटी है, जड़ी बूटी है जिससे ना तंदूर के ना सारे रेत वगैरह ना वो बट्टू चूस लेता है। उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे लकड़ी, ऐसे आग जलाएंगे, तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा तंदूर को लाल होने में। उसके बाद फिर आप आम रूटीन में 2 लकड़ियाँ भी डालेंगे ना इसमें थोड़ी सी भी, जब ये आराम से रेड हो जाया करेगा। चलते हैं बट्टू तोड़ने के लिए। क्या विधि बती माशाल्लाह। ये देखो, ये अहमद साहब के लिए रोज़ाना दूसरे तीसरे दिन खजूरें आती रहती हैं। अगर मैं इन्हें अभी धूप में रख दूँ ना तो शाम तक ये ना पिंडू बन जाएंगे। अभी ये खजूरें हैं, शाम में पिंडू बन जाएंगे और अच्छे से बनेंगे। थैंक यू, वेलकम। ये इनका भतीजा है और कज़न का बेटा है। चले करते हैं हम इसे दूसरी प्लेट में और देते हैं इसे प्लेटें खाली करके। माशाल्लाह से अहमद साहब ने मुझे ये बराबर करके दे दी दीवार पूरी। अभी वहाँ नियामत खाना धो रही तो मैं यहाँ से ये जगह सारी लेप कर लेती हूँ, अच्छी तरीके से तंदूर का बराबर कर लेती हूँ। और जहाँ जहाँ उसके बकरी के पैर लगे हुए ना छोटी बेमी के, वो भी मैं बराबर कर लेती हूँ।
माशाल्लाह से लिपाई भी होगी। ये देखिए यहाँ पे सुराख वगैरह थे सारे बंद हो गए और लेवल आ गया। अभी मिट्टी थोड़ी सी शाम को और उठाएंगे। ये चीज़ सारी लेंगे यहाँ पे, ये चीज़ सारी लिपाई हो जाएगी ना। और जहाँ जहाँ बकरी के पैर लगे वहाँ पे भी लिपाई हो जाएगी ना। ये अच्छा सा खूबसूरत सा बन जाएगा ये ऐसा। उसके बाद रह जाएगा हमारा ये किचन का काम। तो किचन का काम अल्लाह मिस्त्रियों को हदायत दे कि मिस्त्री हमारे जो चलते हैं बाहर टाइम जाए के बगैर बट्टू तोड़ने के लिए। बट्टू तोड़ेंगे या फिर कड़विलू तोड़ेंगे जो इसके अंदर लगाना है हमें। माशाल्लाह से मौसम भी आज मौसम अच्छा है और हवा भी चल रही है। लेकिन पसीना तो वैसे भी आएंगे क्योंकि विलेज है, खुले इलाके हैं, गर्मी तो ज़्यादा पड़ती है। हवा भी लग रही है लेकिन हवा आज माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी चल रही है कल की निस्बत। आइए निकले हैं बाहर वो कड़वीलू ढूंढने के लिए और बट्टू ढूंढने के लिए। तलाश करते हैं कहाँ हमें मिलता है। एक बूटा मिलता है या दो मिलते हैं। जितने मिलते हैं वहाँ से जहाँ से मिलेंगे वहाँ से काटते दातरी के ज़रिए हम काटेंगे और काट के फिर हम लेके जाएंगे अपने तंदूर की तरफ। सब्ज़ी भी माशाल्लाह जोबन पे सिर्फ एक कद्दू हमारे जोबन पे। ये देखिए छोटे छोटे से कद्दू, ये देखें। अब ये छोटे छोटे से ना तकरीबन 15 से 20 दिन लगेंगे और ये इतने कद्दू हो जाएंगे ना, इतने कि खा खा के थक जाएंगे हम। ये देखिए ये लगा, ये है कड़वीलू। ये कड़वीलू है और ये इतना कड़वा होता है ना, बहुत कड़वाहट होती है। अब आप कहेंगे कि तो आप तंदूर में लगा रहे हैं तो रोटियां कड़वी नहीं होंगी। रोटियां कड़वी नहीं होंगी तंदूर में। हम उस वक्त आग जलाने से पहले इसे हम लगाते हैं। जब आग जलेगी तंदूर में तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी बिल्कुल। ये देखिए बहुत है, हमें थोड़ा सा कम पड़ेगा। ये भी उतार लेते हैं क्योंकि इस बूटी का कोई फ़ायदा नहीं है। ये मिल गए हमारी कोशिश करने के बाद हमारी मेहनत का फल हमें मिल गया। चलते हैं अब तंदूर पे इसे लगाने के लिए अंदर अच्छी तरह से। मोमल हमारे पीछे पीछे भाग रही है, फिर अंदर आई है और ये देखने लगी कि ये मेरे लिए नहीं लेकर आए खाने के लिए। हाँ मोमल तुझे भी खिलाऊं। इतना सारा क्या करना है हमने। देखो माँ उनको माल को भी पता है कि ये चीज़ खाने की नहीं है। ये पता पटोना दे पान पटोना। मैं दी से करी पता पटो करी नहीं पान। ये देखो ये तंदूर को पूरा हमने इस तरह से ग्रीन करना है। देखिए बड़े सख्त हाथ से लगाना पड़ता है इसको, बड़े सख्त हाथ से। और ये एक हम ही नहीं ये तजर्बा करते, ये हर तंदूर वाला इसी तरह से करते हैं जो बड़े से बड़े होटलों पे तंदूर लगे हुए होते हैं। और मैं आपको कड़वी दूँ। ये देखिए अब ये पता नहीं मीठे हैं या कड़वे हैं। ये तो हमारे उस सराय के भाई और बहनें देखती है, उन्हें पता है कि ये कड़वी लो मीठे होते। मैंने आज तक नहीं खाई ये चीज़। अभी लस्सी कितनी मिल बने लस्सी। ये लगाने के बाद तकरीबन कम से कम 2 घंटे तंदूर हमारा मुसलसल जलेगा, लकड़ी लेगा। फिर आम दिनों में ना ये थोड़ी सी लकड़ी लेगा और ये बिल्कुल रेड हो जाएगा। अभी रेड होने में ये काफ़ी देर लेगा क्योंकि ये नई चीज़ है ना। नई चीज़ आपको पता है जब यूज़ करते हैं तो आस्ता से ना वो फिर ना सही हो जाती है।
मैं माना पता चला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत रित भूखता वाले नहीं ना रोजता करते बड़े बड़े हम्म ये देखिए पूरा तंदूर अंदर से ग्रीन हो चुका है हमारा। ये कड़वेलों का नतीजा है। बारी आ गई हमारे तंदूर जलाने की, और ये वो लकड़ी है जो कि आपने देखा था कि सर्दियों में हमने बकरियों के लिए किचन पूरी तरफ से ढक दिया था। इसके कांटे अभी सूख के ना बड़े खतरनाक हो गए। अहमद ये ऐसे नहीं लग रहा जैसे वो हो, इसे तोड़ना पड़ेगा। अगर इसे हमने पूरी लगाई ना तो हमारे छपरे को आग लग जाएगी। अच्छा, कल काफ़ी सारे मैंने कमर देखे हैं। मेरी बहन का भी कमर था। कह रहा भी आपने वो सांप के बारे में बता रही थी और आपने उसे मारा क्यों नहीं। तो ये सावन का जो महीना है ना, जो अभी लगा हुआ है, सावन के महीने में आप इन चीज़ों को नहीं मार सकते। अगर आपने इन चीज़ों को मारा तो इनके जो वालिदैन होते हैं ना, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे कब्र की मोरी तक। मैं आपको ये बता दूँ। और एहतियात भी करें, सांप का कोई बच्चा हो या बड़े सांप हो, क्योंकि इन दिनों में ना जोड़ी की जोड़ी निकलती है और बच्चे निकलते हैं। इन्हें कभी भी नहीं मारना चाहिए। हम इसलिए रात में भी नाम नहीं लेते अपने विलेज में। और कोई वीडियो अगर हमारे आगे आ जाए ऐसे बीन वाली, तो हम उसे भी स्किप कर देते हैं जल्दी से, कहीं से निकल ना आए। ये चीज़ें गाँव देहातों में आम होती हैं। तो आप भी गुरेज कीजिएगा अगर आप देहात में रह रहे हैं तो। हाँ मेहनत करनी चाहिए। थोड़ा सा आपका जिस्म भी सही रहता है, कोलेस्ट्रॉल भी, और जो मेहनत अपने हाथ से करने का मज़ा है ना, वो यकीन करें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। आजा मामू, आजा 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 मामू, आजा। अभी कह रही राबिया लकड़ियाँ तुम डालो, क्योंकि जो कावड़ वाले लोग होते हैं ना इंसान, उनसे ज़रा जल्दी तंदूर डर जाता है और जल्दी रेड हो जाता है, लकड़ियाँ भी कम लेता। तो चले इतना सटा ये वाला बादे सटू। अच्छा वाला हिना को तो भाला हूँ। कागज से आप कागज। तंदूर अल्हम्दुलिल्लाह जल गया है, ये देखिए। और अभी अब जब तंदूर, पहले तो ये कम, ये देखे लकीरें आई हुई, फट गई हैं, लेकिन अभी जब ये जल रहा है ना, सूखेगा और ये ज़्यादा फटना शुरू हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि ना तंदूर को रोज़ाना हाथ मारते रहते हैं। इंशाल्लाह एक बाल्टी में मिट्टी भिगो के रख देंगे और रोज़ाना इसे हाथ मारते रहेंगे, ताकि ये हमारा मजबूत रहे और कुछ अर्से तक चलता रहे। चले तंदूर को छोड़ देते हैं हम पक्की लकड़ियों पर। तंदूर जब तक जलता है और हम अंदर जो हमारा काम है छोटा मोटा वो हम कर लेते हैं। फिर मिलते हैं अब रोटियों के साथ। तंदूर अच्छी तरह जल जाएगा। चले चलते हैं। आज तकरीबन से तकरीबन, जहाँ तक मेरा आइडिया है, कोई तकरीबन 1 साल तो हो गया। 1 साल के बाद हम अपने घर में तंदूर की रोटी खा रहे हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह। हाँ जी। रोटी भी यहाँ पे हम थोड़ी बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपने देखा चावल में गरम कर रही हूँ। चावल वैसे गरम होते हैं ना, फिर बच्चों को देते प्लेथा नाल ए इंदे विच रख थाल
ये वो पेड़े थे लेते हैं तो देना मेरे को, ये देना, ये मासी को दे। ये छोटी सी हमारी शुरली है, शुरली है ना, शुरली शुरली घर में दी का ना। ये हमारी मेरी जेठ की बेटी है, ये आज तीसरा दिन है यही है। इसे कहती हूँ जाना घर कर रही है, बच्चे होता है प्यार को। मैंने आग जलाई थी ना इसलिए वो गुस्सा कर रहा ना तंदूर, रोटी दबा दब दबा दब रोटी आ रही है। दिन ने सही कहा था कि राबिया तुम जलाओ तंदूर, तो तुम गुस्से वाली है। मैंने इसलिए रोटी जल्दी जल्दी पकेंगे तो तंदूर भी गुस्से वाला निकले। बस हमारे पेड़ है, ये बच्चों की फरमाइश है। ये दो शुलियाँ खड़ी है, एक इसकी और एक इसकी। छोटी रोटी बना के दो, छोटी रोटी बना दूँ। हाँ तनूर चला देना, तू लैसे मैं ला देवा, मैं ला देवा। कह रही तो लगा कह दो मेरा हाथ जल से, हाँ कह रही मेरा हाथ जल जाएगा। अक्सर ये आटा अंदर रखो ढक के, और ये हमारा आटा है। रोटी लगा के देखती हूँ, रोटी लगती है मुझसे या गिरती है। रोटी गिर गई। थोड़ी सी टेढ़ी हो गई लेकिन लग गई ये रोटी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज वैसे बेगम का इरादा था कि इधर ही जो है ना वो रेसिपी जो भी बनाई है अंदर मुर्ग छोले कि वो भी तंदूर पे बनाएंगे, लेकिन आज पहला दिन था तंदूर का, तो ये गर्म होने में काफ़ी टाइम लिया है इसने। हाँ, तो इस वजह से जो है ना उधर ही बना लिया है। जाओ भाई आप भी लगाओ रोटी, जाके जाओ, ये भी रोटी लगाएगी जी। इसका हाथ नहीं जाएगा, तंदूर काफी नीचे है। वो पका के दे देती है ना, लगा के तुम दे देना। हाँ आधी फलोरी ना दे, कच्ची नहीं, यहाँ से थोड़ी सी कच्ची है। वो आगे ये भी गिर गई। मैंने पहले कहा था कि रोटी मेरे हाथ से गिरेगी। ये देखे गर्मा गर्म तंदूर की रोटी है, साथ तो बिस्मिल्लाह जिया है ना। मेरे जिस बहन भाई ने खानी है आ जाए, फिर ना कहना एक कच्ची रोटी ढेगी नहीं, लड़ी कौन लाती है ताज़ी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह तंदूर हमारा लग गया है, बाकी रह गया हमारा किचन का काम। इंशाल्लाह 1-2 दिन तक ये भी हो जाएगा। अभी हम ऐसे कहेंगे कि खाना खाने के बाद दोबारा फिर मिस्त्री से बात करें कि मिस्त्री आता है या नहीं आता, ये दूसरा मिस्त्री बुलवा। कल मैंने बात की थी तो आज का उसने कहा था कि मैं आ जाऊंगा। सुबह मैंने रेत भी मंगा ली, हाँ जी, और फिर जो है ना वो नहीं आया, धोखा दे गया। और यहाँ पर है ना फिर मुझे काफी गुस्सा आता है जब मिस्त्री धोखा दे जाते हैं। यकीन पकाओ ना। हाँ नहीं बढ़ेगी ना इससे रोटी, मैं तुम्हें पहले कहा कि इससे रोटी बढ़ेगी नहीं। तो लगाएगी कैसे फिर? बच्चों की फरमाइशें पूरी करनी पड़ती है। ये देखो बस हम भी छोटे होते थे ना, हमारे वालिदैन भी हमारी फरमाइशें पूरी कर देते। आज हम वालिदैन हैं इनके, तो इनकी फरमाइशें पूरी करनी पड़ती है। चले रोटी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सबकी सब लगी है,
सारी की सारी ये देखिए माशाल्लाह से गर्मा गर्म रोटी और मुर्ग छोले, साथ में अचार, घर का नहीं घर का अचार को भी दे रहे, बाजारी अचार। तो यहाँ लेंगे हम आप सबसे इजाज़त के जहाँ रहे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुशियाँ बातें बांटते रहे। मिलेंगे किसी अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नेक्स्ट दिन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखते हो, दुआ में याद रखते हो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बन। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करते जाइएगा। बाय बाय। शुली बाय बाय कर दे, शुली बाय बाय कर दे, शुली ने भी बाय बाय कर दिया है।